जय हिंद साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच चुके हैं 8 और मैं लेके आया हूं एक और नया मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज आरपीएफ का 8वां मॉडल पेपर है। हम ऑलरेडी 7 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर बहुत ही शानदार जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। फुल रिवीजन रहेगा विथ ऑल टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, सभी टॉपिक्स को हम छूने की कोशिश करेंगे और हर टॉपिक से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप सभी को पता है जीके जीएस से दोस्तों आपकी मेट तैयार होगी। ठीक है, आपको जीके जीएस से पकड़ बनाना है तो ये डेली क्लासेस 8 PM पर आती है। आप लोग डेली देखिए और आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों जीके जीएस से। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है 50% का योगदान रखती है। तो अंत तक बने रहना, 100% की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। हमारे इन्हीं में से क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम बिना देरी करें हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, कल हमने 175 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे और वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं 176 से। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बलदेव सिंह या वी गिरी? क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए आंसर सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब वो दीजिए। स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। तब तक हम हमारे इस प्रश्न का जवाब टिक करते हैं। प्रथम विदेशी मंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया दोस्तों? इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है दोस्तों। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, वो नारा कौन सा है कि मेरा अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछना। बहुत ही शानदार नारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया वो नारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले विदेशी मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस किसने टिक किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री की बात करें तो वो है बलदेव सिंह दोस्तों। कौन है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह दोस्तों। ठीक है, सर्वपल्ली दोस्तों, आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें दोस्तों, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। गर्दी निम्न में से कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? बताइए। गुजरात, मिजोरम, राजस्थान या पुदुचेरी? क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए, जल्दी से बताइए। तब तक मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनके जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि ये माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? माथुरी लोक नृत्य, माथुरी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन का जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, माथुरी लोक नृत्य जल्दी से बताएं। तो गर्दी निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, बताइए। पुदुचेरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप सभी। ठीक है, पहले पुदुचेरी का प्राचीन नाम क्या था? पांडिचेरी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माथुरी नृत्य जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं मैं उनके कमेंट्स अंत में देखता हूं। इससे पता चलता है मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और संस्कृत विस्तार है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों प्रदीप नहीं, प्रायद्वीप है। ठीक है, प्रायद्वीप, यहाँ पे प्रायद्वीप है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप है दोस्तों। ठीक है, ये प्रायद्वीप है। बताइए दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और संस्कृत विस्तार है दोस्तों, कहां तक है? राजस्थान तक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप दोस्तों गुजरात का कच्छ से और उस अरेबियन सी से पूरा घिरा हुआ है दोस्तों। गल्फ ऑफ कच्छ से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, कच्छ के रण से और गुजरात से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 179। अंत तक बने रहिएगा, सभी टॉपिक्स को हम छूने की कोशिश करेंगे, सभी टॉपिक से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा साथियों। ठीक है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1945, 26 नवंबर 1950 या 22 जुलाई 1947? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, उनके जवाब दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान
राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। राष्ट्रगीत को कब अपनाया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया, ये आप लोग कमेंट करिए। और एक क्वेश्चन और है, राष्ट्र चिन्ह को कब अपनाया। ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग टिक करिए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में पिन करिए इन 3 क्वेश्चन को। क्या होगा इसका सही जवाब, राष्ट्रगीत और राष्ट्र चिन्ह। राष्ट्र चिन्ह बताइए, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, सभी स्टूडेंट्स बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रगान को कब अपनाया, राष्ट्रगीत को कब अपनाया, राष्ट्र चिन्ह को कब अपनाया, इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जल्दी से दीजिए, तब तक हम हमारे जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देते हैं। इसका सही जवाब 22 जुलाई 1947 होगा दोस्तों। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया साथियों, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और राष्ट्र चिन्ह को कब अपनाया संविधान सभा ने, तो आप टिक करेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी JAN, जनवरी लिख रहा हूँ, JN, जनवरी 1950 को, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों इग्नोर ना करें, नेग्लेक्ट ना करें दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 100% की गारंटी दे रहा हूँ। एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर पूछेगा, 100% गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली। पूरी कोशिश करता हूँ आपके अच्छे से अच्छे तैयारी कराने की, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। आप लोग बस क्लास को अंत तक वॉच करिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को दिल से लाइक कर देना और अपने मित्रों में, सभी मित्रों में इसको शेयर कर देना, ठीक है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है, बताइए। स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, चीन या रूस। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। ये क्लास कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे चीन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है। चीन की दोस्तों आप लोग मुझे बताइए राजधानी, चीन की राजधानी बताइए, कैपिटल बताइए चीन की। साथ साथ में आपके कैपिटल से संबंधित क्वेश्चंस भी कवर होते रहेंगे, ठीक है। चीन की राजधानी बताइए और मुद्रा बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए इन 2 क्वेश्चंस के जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से मुद्रा का नाम बताएं और कैपिटल का नाम बताएं चीन की। अगर गुरुजी चीन की कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो चीन की बीजिंग है। बीजिंग क्या है भाई, बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। और मुद्रा क्या है, युआन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चीन की राजधानी और मुद्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, निम्न में से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे छोटा ग्रह है, बताइए। निम्न में से कौन पृथ्वी के आकार के समक्ष सबसे छोटे ग्रह हैं दोस्तों। शुक्र और मंगल, वरुण और मंगल, वरुण और शुक्र, अरुण और मंगल। कमेंट बॉक्स ये आप लोगों के लिए। आपके साथियों जो भी डाउट हुआ करे क्लास के अंदर, वो आप लोग डाउट कमेंट बॉक्स में बताया करें, आपके रेस्पॉन्स मिल जाएंगे दोस्तों, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है। ये ना सोचें गुरुजी कमेंट नहीं देखते हैं, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूं दोस्तों अंत में, ठीक है। निम्न में से कौन पृथ्वी की आकार की तुलना में सबसे छोटे ग्रह हैं, तो वो है शुक्र और मंगल। किस ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है, शुक्र और मंगल, ठीक है। पृथ्वी के आकार की तुलना में दोस्तों सबसे छोटे ग्रह शुक्र और मंगल हैं। यहां से आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 182। देखो साथियों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। हमने दोस्तों जीके जीएस की 65 क्लासेस कवर करी है, 65 क्लासेस कवर करी है जीके जीएस की, 65 क्लासेस जीके जीएस की, ठीक है। जिसमें लगभग 1400 क्वेश्चंस कवर हुए। कितने, 1400 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये क्लासेस भी कंटिन्यू देख लेते हैं दोस्तों, तो मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों, आपके बहुत अच्छा स्कोर करके जाओगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। इन क्लासेस के अंदर हर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछे गए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दें। निम्न में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताएं ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है। आप सभी को पता है ऋग्वेद के 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात करें तो सूक्त 1028 है। सूक्त कितने ऋग्वेद में सूक्त कितने 1028 है दोस्तों। ऋग्वेद में सूक्त कितने 1028 है, ठीक है, ध्यान रखना। ऋचाओं की बात करें 10,580 है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो वो है अथर्ववेद दोस्तों, सबसे नया वेद है, नया वेद है दोस्तों, नया वेद है दोस्तों अथर्ववेद। ये क्या है साथियों, नया वेद है, ठीक है, ये नया वेद है। इसके अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके अंदर जादू टोना की बात करिए, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना। और इसमें किसकी बात करिए दोस्तों, मैं रेड पेन से लिख देता हूं। इसमें करिए दोस्तों बीमारियों से संबंध है ये, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा वेद चिकित्साओं से संबंधित हो, अथर्ववेद। बीमारियों का जिक्र किया गया, बीमारियों के संबंध में ये है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको बताना होगा कि जादू टोना और बीमारियों से संबंधित यानी कि चिकित्सा से संबंधित कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र, और एक और क्या है वो आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्या है दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हर क्लासेस की, ठीक है, हर क्लासेस की आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 183 बताइए, हड़प्पा की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, बताइए। हड़प्पा की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, लोमड़ी, हिरण, शेर या बैल, कमेंट करके बताइए। हड़प्पा की बात करें, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया शहर है, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे इसकी खोज किसने करी है, जल्दी से बताएं। ये किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, स्थिति। ये 3 क्वेश्चन मेरे आपसे रहेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से जवाब दें। हड़प्पा की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, बताइए। तो बिल्कुल आप लोग बैल टिक करेंगे, बैल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हड़प्पा की मोहरों पर बैल पशु देखा जाता है अक्सर, ठीक है। अब जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे उनके जवाब दें जल्दी से। तो साथियों मैं इनका नाम बता देता हूं। 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी है। किस नदी के किनारे खोज करी है दोस्तों, तो नदी का नाम ध्यान रखेंगे, रावी नदी, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु है या रिवर है, बताइए, रावी है, कौन सी है। स्थिति इसकी पाकिस्तान में है, बताइए सिंधु रिवर है या रावी रिवर है, कमेंट करके बताइए। इन दोनों में से आप एक चूज करिए दोस्तों, कौन सी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया, बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु रिवर पर स्थित है या रावी रिवर पर है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो मैंने इनके आंसर भी बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 184। हाल में ही चर्चित आग लीगा द्वीप दोस्तों, हाल में अभी इसकी चर्चा हुई है। ये किस निम्न में से किस देश में स्थित है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी हाल में इसकी चर्चा हुई है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या नेपाल, क्या होगा इसका सही जवाब। तो गुरुजी इसका सही जवाब मॉरिशस देश होगा दोस्तों। कौन सा देश है, मॉरिशस देश है दोस्तों। अब मुझे इसकी राजधानी बताइए जल्दी से, आप लोग मुझे इसकी राजधानी बताइए कमेंट करके। जो भी देश आएगा उसकी मैं राजधानी लेते चलूंगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। इसकी मुद्रा भी बताइए। ये 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने, जल्दी से दें सभी स्टूडेंट्स। अगर इसकी राजधानी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस होगी, पोर्ट
पोर्ट लुइस, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। अगर बात करें साथियों इसकी मुद्रा की तो मॉरिशस रुपया, क्या है साथियों, मॉरिशस रुपया, मॉरिशस रुपया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 185। पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? मुख, गुहिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करें, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें। इसका सही जवाब छोटी आंत हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं साथियों? स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 186 का जवाब दीजिए। मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट लेना। नीली क्रांति, हरित क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति। आप लोग मुझे बताइए अंडों से संबंधित कौन सी क्रांति है? अंडों से संबंधित, अंडों से संबंधित, बताइए कमेंट करके अंडों से संबंधित कौन सी क्रांति है? कमेंट करिएगा इस कमेंट का प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम इस प्रश्न का जो हमें क्वेश्चन पूछा उसका जवाब टिक करते हैं कि मछली उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रांति है दोस्तों, बताइए। कौन सी है भाई? नीली क्रांति। कौन सी है? नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। हरित क्रांति, हरित क्रांति दोस्तों बात करें दोस्तों हरित क्रांति की तो विश्व में जनक कौन है इनका? विश्व में जनक, विश्व में जनक, विश्व में जनक बताना और भारत में जनक बताना है। विश्व में जनक और भारत में जनक, भारत में जनक, ठीक है। अगर विश्व में जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग यूएसए से संबंधित है, यूएसए से, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से है भाई? यूएसए, यूएसए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में बात करें तो स्वामी एम एस नाथन, जिनका अभी हाल में ही निधन हो चुका है दोस्तों, इनका निधन 2023 में। स्वामी एम एस नाथन, स्वामी एम एस नाथन, जिनको भारत रत्न भी मिला है दोस्तों, ध्यान रखिए। स्वामी एम एस नाथन, स्वामी एन एस नाथन, ठीक है। तो ये हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। और वो विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग जवाब टिक कर देंगे। आप लोग बताइए अंडों से संबंधित कौन सी है? मैं ओरल बता देता हूं, वो है रजत क्रांति। कौन सी है? रजत क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कडाना बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? माई नदी, तापी नदी, पेरियार नदी, हुगली नदी, बताइए। तो इसका सही जवाब माही नदी रहेगा दोस्तों। इसी पर दोस्तों बिसलपुर बांध भी स्थित है, बिसलपुर बांध परियोजना स्थित है, बिसलपुर बांध परियोजना, बिसलपुर बांध परियोजना, बांध परियोजना, ठीक है। और ये माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तापी पर दोस्तों आप, मैं ओरली बता देता हूं, तापी पर आप लोग काकरापारा और उकई बांध परियोजना ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेरियार नदी पर दोस्तों इडुक्की बांध ध्यान रखेंगे, इडुक्की बांध दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, इडुक्की बांध। हुगली नदी पर दोस्तों आप लोग 2 परियोजनाएं ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी? पहली है फरक्का बांध परियोजना और दूसरी है दोस्तों मयूराक्षी बांध परियोजना। फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर है और मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 188 का जवाब दें। मोआसू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। क्या होने वाला है इस प्रश्न का जवाब?
मोआसू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, मोआसू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, नागालैंड राज्य है दोस्तों। कौन सा राज्य है? नागालैंड राज्य है दोस्तों, ठीक है। नागालैंड में दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। एमपी में दोस्तों नीरजा उत्सव ध्यान रखेंगे, विठोबा उत्सव ध्यान रखेंगे, नीरजा और विठोबा, नीरजा और विठोबा, विठोबा, ठीक है। नीरजा और विठोबा, नीरजा और विठोबा उत्सव ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है? दंत वज्र, दंत बल्क, दंत धातु या मज्जा? कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। फ्रेंड्स, अगर लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बार लाइक कर देना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, दंत वज्र का आवरण का होता है दोस्तों। किस वज्र का आवरण का होता है? वो पदार्थ दंत वज्र आवरण का होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 190 190। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली? भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली? बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल नई दिल्ली टिक करिएगा। किसने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 191। नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 84वां, 44वां, 92वां या 61वां? कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, एक ऑप्शन और लिखिए ई वाला, फर्स्ट संशोधन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। तो नवी अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो वो पहला संशोधन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 92वां। इसमें क्या हुआ था दोस्तों बताइए? 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची को। इसी के साथ 4 भाषाएं, कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाल। संथाल भाषा को 2003 में जोड़ा गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 44वें संशोधन के तहत 7वां जो था ना दोस्तों, 7वां अधिकार, 7वां मौलिक कर्तव्य, उस संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, लेकिन अब 6 हुए गए। इसमें इसके तहत क्या होता है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको कानून में बदल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया है। 61 में क्या होता है? मतदान आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, मतदान आयु घटा दी। मतदान आयु में इसका प्रावधान है। मतदान आयु 21 से 18 कर दी, 21 से 18 हो गई है, 21 से 18 हो गई है दोस्तों, ठीक है। 84 में क्या होता है? 2026 तक लोकसभा के जो मेंबर थे ना, वो स्थगित कर दिए गए दोस्तों, ठीक है, 2026 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 192। मदन महल पर्यटन, दोस्तों यहाँ पे पर्यटन है, माफी चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है, पर्यटन लिखिए। पर्यटन इन टूरिज्म, इंग्लिश में बोले तो टूरिज्म, ठीक है। बताइए, मदन मोहन पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? मदन मोहन पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? मुंबई, जबलपुर, हैदराबाद, बूंदी? इसमें दोस्तों बूंदी में रानी की बावड़ी स्थित है, रानी की बावड़ी। चार मीनार हैदराबाद में, चार मीनार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चार मीनार वाला, ठीक है। जबलपुर में दोस्तों है मदन मोहन महल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है। ये जबलपुर दोस्तों एमपी का शहर है, एमपी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जबलपुर एमपी का शहर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 193।
हाल में ही बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य को का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है, बताइए। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही जवाब। तो गुरुजी इसका सही जवाब नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 194। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये का की जगह ऑफ है, आज थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ऑफ होगा यहाँ पे ऑफ, ठीक है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आप ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी हैं दोस्तों। इनकी और पुस्तकें भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज, और दूसरी ध्यान रखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, पूरी की पूरी गुजराती भाषा में। और तीसरी पुस्तक आप ध्यान रखेंगे की टू हेल्थ, और चौथी पुस्तक ध्यान रखेंगे पाथ टू गॉड, है ना, पाथ टू गॉड। 4 पुस्तकें या 5 पुस्तकें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 195। निम्न हड़प्पी स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र है? बालाकोट, कोट दीजी, आमरी या लोथल। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, और ये भी कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों रोपड़ सभ्यता दोस्तों किस नदी पर स्थित है? रोपड़ सभ्यता, और किस राज्य में है? रोपड़ सभ्यता, रोपड़ शहर है ना, रोपड़ शहर या सभ्यता, बताइए ये इसमें किस नदी पर है और किस राज्य में है, बताइए। दोनों क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोथल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों लोथल एक बंदरगाह भी है, तो ध्यान रखेगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे उनके जवाब दें आप सभी स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, जो भी स्क्रीन पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ वो आप लोगों के लिए लिखता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर चीज़ से हर एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से भी स्टूडेंट के लिए कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है। तो आप लोग को इसे सब आप लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। नदी की बात करें तो सतलज। अब आप लोग मुझे सतलज का प्राचीन नाम बताइए जल्दी से। राज्य की बात करें तो पंजाब। आप लोग मुझे सतलज का प्राचीन नाम बताइए। सतलज के प्राचीन की नाम की बात करें तो इसका नाम क्या? शतुद्री इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपका पूरा रिवीजन हुआ है, क्या आप सभी इस क्लास से सेटिस्फाई हैं? कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट दोस्तों हमें मोटिवेशन फील कराता है कि हमारे स्टूडेंट रेस्पॉन्स कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक्टिव हैं, ठीक है। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हमारा साथियों आरपीएफ का मॉडल पेपर 8वां कवर हो चुका है, सॉरी 7वां कवर हो चुका है। 7वां मॉडल पेपर आज कवर हो चुका है, कल हमारा 8वां मॉडल पेपर है, ठीक है। ये कवर हो चुका है, 7वां है कि 8वां है? 8वां मॉडल पेपर आज कवर हो चुका है, ठीक है। ये 8वां मॉडल पेपर है, ठीक है। 8वां मॉडल पेपर हमारा कवर हो चुका है। जिसने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों 65 क्लासेस की पीडीएफ प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, लगता है ये कंटेंट आपके लिए अच्छा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। सभी स्टूडेंट दिल से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके जरूर आइएगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल पर भी आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊँ तो सबसे पहले यूट्यूब लिंक आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे हमने 65 क्लासेस की पीडीएफ तैयार करी है, ठीक है, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, मिल जाएगी। और मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट भी जो भी हमने पीडीएफ तैयार करी है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। क्लास का टाइम डेली 8 PM रहता है, आप लोगों को डेली 8 PM जुड़ना है और डेली क्लासेस लेनी है। आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम का वेट करते करते दोस्तों आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे, तो आप लोग अभी से तैयारी करिए, अभी से मेहनत शुरू करिए, तो अभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है जब भी हम किसी से युद्ध करते हैं तो रणनीति पहले से बना के रखते हैं, तो उसी तरह से एग्जाम का वेट ना करें,
अपनी रणनीति बना के रखें, एग्जाम का पढ़ना अभी से स्टार्ट करें। कल हम नवे मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, एक और धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।